पहले अभ्यास में हम लोग अपने सभी पुत्रों को स्मरण करते हैं, उनके लाभ लेते हैं, हमारे बीच में उनका एक कम्युनिकेशन शुरू हो ही जाता है। हम उनसे स्पिरिचुअल फेवर की रिक्वायरमेंट करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे भीतर जो स्पिरिचुअली ग्रो मित्र हैं, किसी भी श्रृंखला में, चाहे वो 1000 पीढ़ी पहले हो, वो हमारी हेल्प करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम 5 अभ्यासों में कुंडली जागरण का अभ्यास करने वाले हैं। इसलिए वो हमारी कोई सांसारिक सहायता नहीं करने वाले। वो लोग एक्टिव नहीं होंगे जो हमारे संसार में सहायता कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना रेशनली? अब हमको क्या करना है? अब हमको अपने पितरों को तृप्त, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अमावस्या पर अपना पितरों को अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। रोजाना के अभ्यास में हम उनसे एनर्जी की सीकिंग करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स उनको दो। काय के लिए? अवेकनिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, चित्त के निर्मलीकरण के लिए, कुंडली जागरण के लिए, या गुरु में श्रद्धा बनाए रखने के लिए। वो जो हमारे 5 अभ्यास है, उसको उनकी हेल्प मांगते हैं। फिर तो तर्पण अलग प्रक्रिया है। तर्पण की प्रक्रिया में हमको उनके एनर्जी जोन में जाकर के अपनी एनर्जी उनको देनी पड़ती है। ये तर्पण है। समझ में आ रहा है? तुम्हारे पुण्य कर्म करने से, सुकृत करने से उनको स्वाभाविक लाभ मिलता है, लेकिन वो बहुत स्लो स्पीड है, और ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में तर्पण की प्रक्रिया जैसे ध्यान नित्य नैमित्तिक करना चाहिए, वैसे तर्पण भी नित्य नैमित्तिक ही करना चाहिए। 5 प्रकार की एनर्जीज हैं जिनको हमको रोजाना एंटरटेन करना चाहिए डेली। सबसे पहले ब्रह्मेकीकरण अर्थात ध्यान धारणा करनी चाहिए। जो अपने अंतर जगत में जो उच्च दैवी शक्तियां हैं, उनकी जागृति के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ये ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ 2 तरीके से होती है। ध्यान साधना से होती है, वो सबके हिस्से में नहीं है। कॉमन लोग उसके लिए शास्त्र का अध्ययन करते हैं। कोई रामचरितमानस पढ़ता है, कोई किसी पुस्तक को पढ़ता है, कोई गीता का पाठ करता है। ये हमारा एक धार्मिक जीवन शैली में है, जो भारतीय जीवन शैली है। हमको रोजाना कुछ न कुछ शास्त्र के बारे में, धर्म के बारे में, भगवान के बारे में जानना चाहिए। ये होता है ब्रह्म यज्ञ। दूसरा यज्ञ होता है पितृ यज्ञ। अपने माता पिता की सेवा करना और अपने उसी वंश श्रृंखला में जो सूक्ष्म माता पिता हैं पितृ जनसम में, उनके लिए तृप्ति के लिए व्यवस्था बनाना। वो कैसे कर सकते हैं? वो भी 2 तरीके से। एक तो रिचुअलिस्टिक होता है, जैसे पिंडदान करना या ये सब करना। ये भी नहीं कर सकते तो रोजाना अपने देव स्थान पर उनको स्थान देना और उनको नियमित प्रसाद, जब हम उनको अपने भगवान को भोग लगाते हैं तो अपने पितरों का भी आह्वान करना डेली, मतलब मेमोराइज करना कि आप हमारे पितृ भी आइए, उस भोजन को मतलब ग्रहण करिए और हमको आशीर्वाद दीजिए। उनको जल देना, पानी देना, उनके निमित्त समय समय पर ब्राह्मण का भोजन करना, दान पुण्य करना, शुभ कर्म करना, शुभ संकल्प करना। ये रोजाना का काम। हम लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो अभ्यास करते हैं वो अलग अभ्यास है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो अभ्यास करते हैं वो अलग अभ्यास है। तो हमारे ऋषियों ने इसको हमारे लिए रोजाना काम बनाया है, लेकिन वो रिचुअल्स के रूप में है। ध्यान उसका दूसरा हिस्सा है, गहरा हिस्सा है। ध्यान सब पर होकर के जाता है। तुम जैसे मेडिटेशन करोगे तो मेडिटेशन करने द्वारा ब्रह्म यज्ञ भी हो जाएगा, पितृ यज्ञ भी हो जाएगा। फिर तीसरा बलवैश्य यज्ञ होता है, जैसे चींटियों को ये डालना, मछलियों को ये खिलाना, गाय को देना, कौआ को अपना भोजन देना, अपनी प्रकृति में जितने भी हैं पीपल को जल देना। ये हमारी प्राचीन संस्कृति है। हमारे पितृ अपनी वासना के हिसाब से अपना स्थान ढूंढते हैं। जिनको उच्च गति मिल जाती है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको उच्च गति नहीं मिलती है वो इसी एनर्जी जोन में रहते हैं, ग्रेविटी का। तो कोई पीपल पर बेचारा लटका हुआ रहा या रह रहा है, गति नहीं उसकी।
हम पीपल में जब अपने पितरों का स्मरण करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके पास जल पहुंचा, भावना पहुंची, एनर्जी पहुंची, वो अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करता है कि इस ब्रह्मांड में उसका कोई है जो उसको उससे कनेक्ट कर रहा है। पक्षियों के रूप में जैसे कौवा है उसको देते हैं, मछलियों को देते हैं, चींटी को देते हैं, गाय को हरा चारा खिलाते हैं। तो ये उस समय के नियम है जब हर व्यक्ति के यहाँ गाय होती थी, तब का नियम। ये उस समय के नियम है जब सब लोग लगभग जंगलों में ही रहते थे, पीपल ढूंढना नहीं पड़ता था। ये तब के नियम है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो ये धीमे धीमे ये उन सबको फुलफिल कर देता है। तो इसीलिए ध्यान युक्त अगर हम तर्पण करते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली है। तो हमारा जो SDSPT है वो उसको फुलफिल करता है। उन सब चीजों को सोच के समझ करके उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है कि वो उन सबको करता है। हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा मेडिटेशन से, तो हमारे अंदर पीपल का काम बढ़ता ही है। नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है तो हमारी रिलीज होती है, तो हमारे अंदर जो पित्र हमसे डायरेक्ट अटैच होंगे रिलीज होती है। सभी पित्र तुमसे डायरेक्ट संतुष्ट नहीं होंगे, तो जो दूरी बना के रखेंगे वो आज नहीं, कल नहीं, परसों होंगे। तुम्हारी बहुत एनर्जी हो जाएगी तो वो तुम्हारे पास आएंगे। जरूरत तो सबको हर प्लेन पर इसी एनर्जी की है, हर प्लेन इसी कुंडलिनी से बना हुआ है। अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन कुंडलिनी से आने वाला है सब लोगों को, चाहे कोई देवता बन जाए, चाहे कोई किसी भी लोक में चला जाए। और हम संयोग से मनुष्य शरीर में इसी शक्ति से खेलना शुरू कर रहे हैं, इसको अपने अंदर काम करने दे रहे हैं, इसके किसी भी काम में हम बाधा नहीं डाल रहे हैं, तो फिर ये अपने आप सब काम करते हैं। तो ये जो अभ्यास है, जैसे अभी मैंने SDSPT स्टार्ट किया है, जब हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा तो हम वर्ष में एक बार सभी लोग अपनी कुल देवी और कुल देवता के पास सामूहिक रूप से अपना ध्यान किया करेंगे। अभ्यास यही करेंगे पूरा, लेकिन वो उसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। अभी हम कुल देवी से अपने लिए केवल ब्लेसिंग्स की सीकिंग कर रहे हैं कि हमारी कुंडली शक्ति जग जाए और वो अपने ठीक लेवल पर चलना शुरू हो। हम अपने गुरु की आज्ञाओं को समझना शुरू करें, हमारी प्रार्थना थोड़ी अच्छी होना शुरू हो जाए। हम जो 5 अभ्यास करते हैं ये तो पूरा पैकेज है। उनकी कृपा से, गुरु कृपा से तुम्हारा अपना समय देने से तुम्हारी शक्ति जागृत होना शुरू हो गई। अब तुम्हारे अंदर एनर्जी अक्युमुलेशन हो रहा है, 7 सेंटर्स पर एनर्जी अक्युमुलेट हो रही है, ठीक है। अब तुमको उसको चैनलाइज करना है, स्वादिष्टान में पितरों को चैनलाइज करें। देखो हमने इकट्ठी कर ली, अब आप लो। अब आप चाहे तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो या आप ध्यान कर रहे हो, हमने गुरु कृपा से तुम्हारे लेवल के आसपास तुम चेक करो, हमको चेक करो कि तुम जो चाहते हो हमारे पास आ गया कि नहीं आ गया। अगर है तो ले लो ना हमसे, हम देने की स्थिति में। हम जैसे ही अपने कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देव ये इन सबको देने की स्थिति में आ जाएंगे तो फिर हमारी एनर्जी बूस्ट होना शुरू हो जाती है। ये हमारी एनर्जी को सबटल लेवल पर सक करते हैं। ये गड्ढे हैं, इनमें पानी जाएगा ही जाएगा, अपने आप डाल देंगे तो ये ठीक लेवल पर तो हमको इन सभी लेवल, जैसे मैं तुमको कामाख्या लेकर के आया हूं तो तुमको नहीं पता मैं क्यों लेकर के आया हूं या मैं तुमको माँ ने तुमको क्यों बुलाया है। हम जब पहले कदम में अपने कुल गुरु, कुल देव इन सबको स्मरण करते हैं, इष्ट देव को स्मरण करते हैं, तो ये शक्ति हमारी किसी न किसी जीवन में इष्ट देव रही है या वर्तमान में रही है। तो हमने यहाँ आकर के अपनी उस इष्ट शक्ति से कम्युनिकेट करना शुरू किया। हमने 2 महीनों में तुमने ध्यान में जो उन्नति की है वो वहां जाने पर माँ के पास अपने आप एक्सचेंज में चली। ठीक है, कुल देवी के पास, इष्ट देव के पास, गुरु के पास, पितृ के पास, हम यही तो 5-6 चीजें लेते हैं। अपने माता पिता तो हमारे जीवन थे, उनकी तो हमको सेवा करनी ही करनी है।
उनको छोड़ करके बाकी ये सब सबटल एनर्जी है। तुम मेरे पास आ गए, तुम गुरु के पास आ गए, अपने सभी गुरुओं के पास आ गए, मान लो एक तरीके से वो तुम्हारा चैनलाइज हो रहा है। जब तुम यहाँ से जाओगे तुम बहुत एनर्जी से भरे हुए जाओगे। तो गुरु के पास जाना तो हमारा सिस्टमेटिक हो ही जाता है। हम शिविर लगाते हैं तो हमारी इष्ट शक्तियों के पास हमारा मिलन हो ही जाता है, तो उनसे तो हमारा चैनल प्रॉपर लग रहा है। लेकिन हमारी कुल देवी से, कुल देवता से और पितरों से नहीं लगता है। तो उनके लिए ये फिर अभ्यास हमको ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं। SDSPT उसी के लिए